हेलो दोस्तों, अंसारिया स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने पॉलिटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोगों को मैंने बोला था कि इतना क्वेश्चन करा देंगे कि उससे बाहर एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, तब भी यानी कि हम छोड़ेंगे। यानी कि ऑनलाइन क्वेश्चन जो होता है हम आप लोगों को कराते ही रहेंगे। तो यानी कि 7 क्लास हो गया, शायद 8वां क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। भारत में पहली बार निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आया? यानी कि लोकसभा निर्वाचित जो है वो अस्तित्व में कब आया? तो वो जो है वो अस्तित्व में अप्रैल 1952 में। कब आया? अप्रैल 1952 में। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो 2 बार बुलाना एकदम नेसेसरी है, जरूरी है। और चौथा क्वेश्चन है कि किसी विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मानना, जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं और स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। और 5वां क्वेश्चन है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वित्त विधेयक। क्या कहते हैं? वित्त विधेयक। और 6ठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सी, यहाँ भारतीय कर लीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पर भारतीय कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन करती है? यानी किस अनुसूची द्वारा होता है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण? तो 4थी अनुसूची द्वारा भारतीय संविधान में 4थी अनुसूची द्वारा राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है। और 7वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 8वां क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? सोचिए, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो यानी कि लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और 9वां क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? यानी कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो मात्र एक बार जो है वो 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है यानी कि 10वां कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है? यानी कि कोई खर्चा नहीं किया जा सकता। तो वो है संसद के बिना अनुमति के कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जाएगा।
समझिए कि देश को चलाने वाला संसद ही है, और संसद का मुख्य आदमी यानी कि संसद की जो सदस्यता प्राप्त होता है वही आदमी यानी कि पीएम होता है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यानी कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार देता है किसको, संसद को। ठीक है। और 12वां क्वेश्चन है कि लोकसभा के निवासी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। अधिकतम संख्या है यानी कि लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, यानी कि अभी तो 235 यानी कि 545 ही है, अभी 545 है, लेकिन अधिकतम कितनी है 550। अधिकतम कितना है 550। ठीक है। 5 सीट खाली रहता है। ठीक है। वो क्यों खाली रहता है फाइनेंशियल क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। और 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, यानी कि संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, यानी कि लोकसभा भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। ठीक है। और 14वां क्वेश्चन है कि संसद सदस्य में यानी कि 14वां क्वेश्चन है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता हो जाएगा यहाँ पर, अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, यानी कि जब सत्र चल रहा हो, यानी कि निरंतर लगातार जो है अनुपस्थित कितना दिन रहेगा, तो यानी कि जो संसद का सदस्य वो अपनी यानी कि सदस्यता गंवा देगा, यानी कि 60 दिन तक अनुपस्थित रह गया तो वो अपनी यानी कि सदस्यता गंवा देगा। तो ठीक है, फिर बढ़ते आए क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो है वो विधानमंडल है। और 16वां क्वेश्चन है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए, यानी कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए, तो वो अंतर जो है वो अंतर 6 माह, अंतर कितना होना चाहिए 6 माह। और 17वां क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। अपेक्षित गणपूर्ति क्या है, तो अपेक्षित गणपूर्ति कितना है 1/10। और 18वां क्वेश्चन है किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो किसने कहे थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसने कहे थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसने कहे थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और 19वां क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। 19वां क्वेश्चन है क्या चीज, कि मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता जो यानी कि प्रधानमंत्री जी करते हैं। और 20वां क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का कौन होता है या कौन है, सिंपल एक ही बात है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो एक बात और कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और यानी कि लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि यानी कि आप लोगों को जल्द यानी कि मतलब कि जितना भी जीएस का मतलब जीएस का जो मतलब पार्ट होता है सब का, यानी कि पॉलिटी जो पढ़ा ही रहे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी मतलब या बायोलॉजी,
जितना है सब का यानी कि वन लाइन क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो आप लोग यानी कि मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।